अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आई होप कि सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा छोटा सा केक देख रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल हमारी एनिवर्सरी है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 12:15 बज रहे हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किटी केक एनिवर्सरी पर। तो ये बात है कि मुझे फरमान किटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनको मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, तो इस वजह से वो लेकर आए। प्लस एक और बात ये भी है कि फरमान अपने फ्रेंड से पूछ रहे थे कि यहाँ पर कौन सी बहुत अच्छी केक शॉप है, तो उन्होंने इनको गाइड किया था, बट इनको नहीं मिल रही थी वो शॉप। तो ये तकरीबन जब हम खाना खा के आए बाहर से, तो इसके बाद हमें होटल छोड़ के चले गए थे। तो इन्होंने तकरीबन 2-2.5 घंटे लगा दिए थे और मैं कंटिन्यूसली इनको फिर कॉल कर रही थी कि कोई बात नहीं, अगर नहीं मिल रहा आप ऐसे ही आ जाएं। तो अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये ना मिलने की वजह से किटी केक लेकर आए हैं या मैं उनके लिए हूँ एक किटी की तरह। वैसे सच में फरमान मुझे बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करते हैं किटी की तरह। तो उन्होंने मुझे आते साथ ही कहा कि मैं कुछ इस बार ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था और मुझे मिल भी गया। तो इसकी जो सारी सिचुएशन थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो अब मैं आप लोगों के साथ केक कट करूँगी, जो कि 12 बज के हैं और मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी कि मैं इस बार आप लोगों के साथ केक कट कर रही हूँ। आप लोगों के साथ हमने केक कट किया है, जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था और सच में मैं अपने आप को बहुत ही किस्मत वाला समझती हूँ, क्योंकि ये भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह केक कट करूँगी अपनी एनिवर्सरी का, जो कि इतना ही खूबसूरत नज़ारा होगा और मैं कुछ इस तरह से कर रही होंगी। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कोई भी कैंडल भी नहीं थी, तो सभी को पता भी ये होगा कि रूम में, होटल के रूम में कैंडल अलाउ नहीं होती। तो हालांकि फरमान अपने साथ लेकर आए थे मगर अलाउ नहीं होती, ऐसे ही ले आए थे। और एक और चीज़ जो कि इस बार हुआ, फरमान मुझसे कह रहे थे कि मुझे किसी ना किसी तरह, जैसे मैं चाह रहा था, मुझे केक तो मिल गया, बट मुझे बुके नहीं मिल रहा था और उसके पीछे मैं ढूंढ के थक गया और मुझे फ्लावर शॉप ही नहीं मिल रही थी। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, यही मैं कहूँगी। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने इतना ही मुझसे कहा, ये भी मेरे लिए बहुत है। और मैं फिर भी बहुत ज़्यादा ही खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह
बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सब कुछ हुआ। कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी हो ही जाता है। तो बस इसके बाद हम डिनर तो बाहर से ही कर आए थे। तो यहाँ पर बस मैं अपने लिए कॉफ़ी और फरमान के लिए ब्लैक टी बनाने लगी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने जो बाहर डिनर किया, तो मैंने उसकी जो क्लिप कह लें, वीडियो कह लें, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं की। तो बात कुछ ऐसी है कि जब हम नमाज़ पढ़ के रूम में आए, तो मैं अपना जो सेल फ़ोन है वो रूम में ही गलती से भूल गई। और फरमान का जो सेल फ़ोन है उसमें चार्ज ही बहुत ही ज़्यादा कम था, जस्ट 7% ही था। तो इस वजह से मैं जो भी हमने डिनर खाया, मैं उसे शूट ही नहीं कर पाई। मुझे भी बहुत ज़्यादा ही अफसोस हो रहा था। और बस यहाँ पर अब हम आप लोगों के साथ ही अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश थी और मैं फरमान को यही कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फरमान ने मेरे लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ था, बट वो नहीं हो सका। वो हमेशा जब मेरे लिए बुके लेकर आते हैं तो वो इतने ही हसीन होते हैं। कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पीछे आप लोगों ने मोहम्मद हसन की आवाज़ सुनी, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने उसे अपने साथ क्यों नहीं लिया। तो कुछ बात इस तरह से है कि हम अभी नहीं चाहते कि हम उसे वीडियो में लेकर आएँ, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा है। थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अपना बहुत ही प्यारा मोहम्मद हसन। तो ये है कि उसके बाद जब हमने केक कट किया, तो मोहम्मद हसन हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि ये मेरी हैप्पी है, उसके सामने केक ले आओ या ही कैंडल्स ले आओ। तो वो पूरा बोल नहीं सकता, तो वो उसे हैप्पी कहता है। तो बस इसके बाद हम सो गए थे। और ये है तहज्जुद का टाइम, जो कि मैं नमाज़ पढ़ चुकी थी और फरमान नमाज़ पढ़ रहे थे। और उसके बाद ये है फजर की नमाज़ का टाइम, जो कि हम दोनों ने ही पढ़ ली थी। तो फरमान यहाँ पर दुआ मांग रहे थे। हम नीचे जाने में थोड़ा सा ही लेट हो गए, तभी हमने यही डिसाइड किया कि हम ऊपर ही पढ़ लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हुआ। और अब है सुबह सुबह का टाइम, और ये खूबसूरत नज़ारा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ फिर से। तो आप लोग को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। और अब हम अपने आप को रेडी करके जा रहे थे होटल के ही वही रेस्टोरेंट, जो कि मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। बहुत अच्छा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से रेडी हुई, जो कि मैं आप लोगों को नहीं ही दिखा सकी। और ये जो आप लास्ट में आप गाउन देखेंगे, तो ये ही मैं पहन के जा रही थी।
तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा हो। बहुत ही छोटा सा, और जहाँ पर ये भी ख़त्म होगा वहीं से आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। प्लीज़ अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर ही बताइएगा कि ये व्लॉग आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।